वास्तव में हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हमने इस संसार को अपना रिपु मान रखा है, दुश्मन, और हमने इस संसार में कई लोगों को अपने मित्र मान रखा है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है हमारा? हमारा धर्माचरण ही हमारा मित्र है। धर्म के मार्ग पर चलना, और धर्म क्या है? दूसरों को सुख देना, परोपकार करना, सत्य बोलना, न्याय के साथ खड़े रहना, यही धर्म है। हमारा आचरण अच्छा है तो सब अच्छा है। और हमारा शत्रु कौन है? हमारी गलत आदतें, वही हमारा शत्रु है। मैं जब अखबारों में कुछ खराब घटनाओं के पीछे देखता हूं कि आखिर वे घटनाएं हुई क्यों हैं, उसके पीछे यही समझ में आता है, जिसके साथ भी ये घटनाएं हुई हैं, अधर्म का आचरण था उसके पीछे। इसलिए हम अपने मित्र भी स्वयं हैं और अपने शत्रु भी हम ही हैं। ये दृष्टिकोण हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सही रास्ते पर चलना है, एकदम सही रास्ते पर। अभी मैं यहां से जब नेपाल जा रहा था, तो नेपाल जाते समय जब मैं गोरखपुर से लुम्बिनी की तरफ बढ़ा, सुनौली बॉर्डर के पास, तो रास्ता पूछता गया मैं। जहां तक लोगों से मैं रास्ता पूछता गया, वहां तक तो लोगों ने सही सही रास्ता बताया। मैंने कहा कि अब बार बार रास्ता कौन पूछेगा ड्राइव करते समय। तो मैंने गूगल मैप निकाला और गूगल मैप में मैंने सेट कर दिया कि मुझे लुम्बिनी बॉर्डर पे जाना है। गूगल मैप ने कहा कि हम आपको एकदम जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे कम टाइम वाला, उस रास्ते पे लेके जाएंगे। तो मैं उस रास्ते को फॉलो करने लगा। फॉलो करते करते वो रास्ता दिखाया कि अब मेन रास्ते से आप घुस जाइए दाहिनी तरफ। मैं घुस गया दाहिनी तरफ। अब वो एकदम संकरा रास्ता, गाड़ी खटखट लड़ रही है ऊपर नीचे। मैंने कहा कि चलो, हो सकता है कुछ दूरी तक खराब हो, होता है हमारे साथ। हम जब चलते हैं शुरुआती झटके लगते हैं, तो वो झटके हमको बताने के लिए होते हैं, भाई चेत जाओ, कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम चेतते नहीं हैं। तो मैं आगे बढ़ता गया। जब 2-3 किलोमीटर हो गया तो मुझे लगा कि अब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। मैंने पूछा वहाँ पर जो गाय बांध के खड़े थे, मैंने कहा कि भैया मुझे लुम्बिनी बॉर्डर जाना है। तो कहे कि आप तो फंस गए, पीछे जा नहीं सकते, इतना संकरा है, आगे रास्ता बहुत खराब है। जाइए, जो दूरी आप बचाने के लिए इधर आए हैं उतना तो आपका टाइम लग जाएगा। यानी उधर से आप जाते तो शायद 2 घंटे में पहुँचते, अब इधर 4-5 घंटा तो लगेगा। यही होता है हमारे साथ। हमेशा हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट मिल जाए। हमारे महाराज जी ने कभी शॉर्टकट के लिए नहीं बोला। लोग आते थे उनके पास, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जाते होंगे। हमारी आदत है, हमारे जीवन में इतना दुख है, हम चाहते हैं कोई महाराज जी मिल जाएं, आशीर्वाद दे दें और बस हमारा काम हो जाए। आज जो दुनिया में ये सब भ्रष्ट साधुओं की, भ्रष्ट ओझा सोखा लोगों की दुकान चल रही है, वो दुकान क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही है ना। दुख हुआ जीवन में, डॉक्टर ने बोला देखो भाई ये दवा करोगे इतना समय लगेगा ठीक होने में। मैंने कहा अरे तुम नहीं जानते हो, हमारे गांव में एक सोखा बाबा है, फट से ठीक कर देंगे। हम पहुंच गए सोखा बाबा के यहाँ। सोखा बाबा ने कहा कि 10 किलो घी से हवन करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। हमारे आश्रम के हमारे गुरु भाई हैं, वो बोले, उन्होंने कहा कि भैया हमारे घर में ना बहुत आवाज आती थी अलग अलग तरह की। वीरेंद्र भैया हंस रहे हैं, शायद जानते होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत आवाज आती थी। उस समय एकदम वीरान था चारों तरफ, हम लोग घर में परेशान भी बहुत रहते थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे सोखाओं को, ओझाओं को संपर्क किया। भैया हम लोग का मकान तो एक ही तल्ले का रह गया, हमारे पैसे से वो सब 2-2 तल्ला का मकान बनवा लिए। मैंने कहा कि फिर आपका ये छूटा कैसे, उनसे पिंड कैसे छूटा? उन्होंने कहा सालों परेशान रहने के बाद हमको सुनाई दिया कि बैपुर देवकली में एक बहुत बड़ा वाला जादूगर आया है, बहुत बड़ा वाला फकीर।
हम लोग बस अपनी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उनके पास चले गए। और वो कौन थे पता है आपको? परमहंस बाबा गंगाराम दास। हम लोग हमेशा चमत्कार सोचते हैं, वही पानी पी लिया, पानी पी के उल्टी की उसने और बर्फी निकल आई, अरे कितना बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि कल आपको गुस्सा आता था, आज आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि अभी तक आप दुनिया भर को झूठ बोलते थे, फंसाने के चक्कर में रहते थे, आज आपका जीवन एकदम सरल हो गया है, निश्चल हो गए हो आप। इससे बड़ा कोई चमत्कार होगा क्या संसार में? वो कहे कि हम महाराज जी के पास गए, महाराज जी के पास रहने लगे, महाराज जी हमारे घर जिस दिन आए उस दिन से हमारे घर से आवाजें आनी बंद हो गई। समस्याएं हैं अभी भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो समस्याएं मुझे उम्मीद है कि महाराज जी की दया से आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और खत्म नहीं भी होंगी तो हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों पर विजय पाते हुए उन समस्याओं को हम खत्म कर डालेंगे। ये चमत्कार है। हमारे श्री महाराज जी ने बहुत सीधा रास्ता बताया। गाजीपुर के एक बहुत बड़े व्यवसायी, बहुत राजनीतिक सर्कल में बहुत सक्रिय हैं वो महाराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि माधव जी, मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद चाहिए, सबको कृपा चाहिए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। महाराज जी ने कहा कि देने की जरूरत है क्या? आशीर्वाद तो उड़ रहा है, जैसे हवा है ना, ये हवा सबके लिए है, वैसे ईश्वर का आशीर्वाद सबके लिए है। जैसे ये नदियों में बह रहा पानी सबके लिए